बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मूवमेंट्स फॉर ग्रुप डेटा है। बट व्हेन मूवमेंट्स हैव द आर्बिट्री वैल्यू, व्हेन आर्बिट्री वैल्यू इज गिवन, जो कि हमारे पास एज्यूम वैल्यू कंसिडर हो रही होती है। अच्छा, इससे रिलेटेड जो मैंने आपको एग्जांपल्स है वो प्रीवियस करवाई है। इसमें हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, कि आपको मूवमेंट्स अबाउट मीन फाइंड करने का जब भी कहा जाता है, बेशक वो एज्यूम वैल्यू में से हो या मीन में से फाइंड करें। अगर तो मीन में से फाइंड करना है तो जिस तरह हमने प्रीवियस वैल्यूज की हैं सॉल्व, कि आप सिंपल मीन में से उनको डिविएट करते जाते हैं तो वो तो इजीली सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन अगर आपको वैल्यूज गिवन है आर्बिट्री ओरिजिन से, मतलब एज्यूम वैल्यू में से अगर हमने वैल्यूज को डिविएट करना है, तो फिर हमारे पास ज़रूरी हो जाता है कि फर्स्ट फोर मूवमेंट्स अबाउट द मीन जो लास्ट में हमें गिवन होते हैं उसको सॉल्व करें। अब यहाँ पे स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम हमें ये फर्स्ट फोर मूवमेंट्स कब फाइंड करने होते हैं। तो स्टूडेंट, ये आपने फाइंड करने होते हैं कि जब आपको आर्बिट्री वैल्यू गिवन दी गई और या आपने खुद आर्बिट्री वैल्यू वाला मेथड सेलेक्ट किया है और आर्बिट्री वैल्यू फाइंड कर रहे हो, तो देन लास्ट में आपने मस्ट बी फाइंड द फर्स्ट फोर मूवमेंट्स अबाउट द मीन। अदरवाइज यू कट सम मार्क्स, ठीक है, स्किप योर मार्क्स। तो स्टूडेंट, इट्स वेरी नेसेसरी है। अगर तो आप मेथड कर रहे हो मीन वाला, कि अपनी ऑब्जर्वेशंस को मीन में से डिविएट करते हो और फर्स्ट फोर मूवमेंट्स अबाउट द मीन ले लेते हो, तो वो भी आपका मेथड करेक्ट होगा, बट उसमें फिर आपको ये फोर स्टेप्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब स्टूडेंट, मैंने आपको आर्बिट्री वैल्यू वाला जो लेक्चर करवाया ना, उसमें आपको दो तरह की कैटेगरीज आ जाती हैं। एक आ जाती है फॉर द ग्रुप डेटा, एक आ जाती है फॉर द अनग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा में आपको फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व नहीं होती, बट ग्रुप डेटा में आपको फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व होती है। अनग्रुप डेटा में सिंपल आपको जो डेटा गिवन है, आप अपनी वैल्यूज में से उसको डिविएट करते जाओ, तो वो अनग्रुप डेटा आपके पास आता जाएगा। और अगर आपके पास ग्रुप डेटा गिवन है तो वहां पे फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व होगी। बाकी तमाम का तमाम प्रोसेस आपके पास सेम होगा। यहाँ पे आपको y की वैल्यूज गिवन होगी, साथ में फ्रीक्वेंसी। तो आपने सिर्फ और सिर्फ जो एडिशन करना है ना, वो सिर्फ इस चीज का करना है कि आपने सम ऑफ एफ डी डिवाइडेड बाय एन, और एम टू और आर्बिट्री ओरिजिन का कैसे फाइंड करना है, स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम। और एम थ्री आपने कैसे फाइंड करना है जब फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व हो जाए, उसके लिए आपको बता रही हूँ 3 डिवाइडेड बाय एन। और एम फोर कैसे फाइंड करना है, एफ डी फोर डिवाइडेड बाई एन। बट ये करने के बाद मस्ट बी पुट द वैल्यूज इन द फर्स्ट फोर मूवमेंट्स अबाउट द मीन। जो मैंने आपको फोर इक्वेशंस बताई हैं और कल इनके हिंट भी बताए थे प्रीवियस लेक्चर्स में, तो वो आपने मस्ट फाइंड करनी है। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ फर्क ये होगा कि फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व हो जाएगी, अदरवाइज प्रोसेस विल रिमेन द सेम। तो ये आपका मेन आज का लेक्चर्स है कि आपको समझ आ जानी चाहिए कि हमने फ्रीक्वेंसी और अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा के लिए क्या करना है। तो इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है स्टूडेंट। प्रीवियस अगर आप सारी आप देखते हो ना लेक्चर पिछला, तो उसमें तमाम की तमाम जो चीज़ें मैंने डिस्क्राइब की हैं वही रहेंगी इस लेक्चर्स के लिए भी। सिर्फ और सिर्फ अगर इंक्रीज होगी तो वो आपके पास क्या होगी, फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे जो मैं आपको करवा रही हूँ ना क्वेश्चन, तो यहाँ पे आपके पास असल में जरा पेजेस जो है वो मिसप्लेस हो गए हैं, तो आपने अपनी बुक में देखने हैं और एग्जाम्पल इनसे रिलेटेड देखनी है। और एग्जाम्पल जो है इट्स वेरी इजी, कि आपको डेटा गिवन होगा और सिर्फ फ्रीक्वेंसी इंक्रीज की जाएगी इस क्वेश्चन में, बाकी आपके पास डेटा तमाम का तमाम सही रहेगा। अब इसका मैं एक टास्क ये दे सकती हूँ कि जैसे आपके पास एग्जाम्पल्स है ना 4.14, आपने क्या करना है, कोई सी भी फ्रिक्वेंसीज फॉर एग्जाम्पल इनकी ले लें 1 2 3 4 सो ऑन 30 तक, उसको आप y के साथ मल्टीप्लाई करते जाएं। फिर आपने देखना है कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी आ रही है, फ्रीक्वेंसी के साथ आपका आंसर क्या आ रहा है। तो स्टूडेंट, इसमें सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी इजाफा करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है, बाकी आपके प्रोसेस जो है वो सेम रहता है। तो एग्जाम्पल से आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जब आर्बिट्री वैल्यू दी जाती है तो उसके लिए फर्स्ट फोर मूवमेंट्स फाइंड करना ज़रूरी हो जाता है। अगर हमारे पास फर्स्ट फोर मूवमेंट्स नहीं गिवन, तो फिर आप सिंपल वो जो फाइंड कर रहे हो ना मूवमेंट्स अबाउट मीन, आप ये वाले फार्मूले लगा के भी फाइंड कर सकते हो। और इसमें भी जिस तरह मैंने आपको बताया था फॉर द ग्रुप एंड अनग्रुप डेटा, तो वो आपने करना है। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।